मित्रों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि आप इस चैनल के साथ इतना प्यार जता रहे, इतना स्नेह जता रहे हैं कि मैं अभिभूत हूँ आपके प्यार और स्नेह से। इसलिए मैं पहले आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, फिर हम लोग वीडियो के बारे में या आज पढ़ाई करेंगे। तो आपका विशेष आभार आज है, ठीक है ना। आपका अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, और आप अगर मेरे पर विश्वास किए हैं तो विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा। बस केवल इतना निवेदन है कि आप हमें यह बताते रहें कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, उस पर मैं वीडियो आपके सामने उपलब्ध करवाता रहूँगा, ठीक है ना। तो आप ही के कथनानुसार कि सर हर विधाओं पर आप छोटा छोटा एक वीडियो तैयार कर दीजिए, तो मैं श्रृंखलावार अब मैं शुरू किया हूँ नाटक विधा पर। नाटक विधा का कई वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुका है, आप पढ़ भी चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उन नाटकों को जरूर देख लें, तभी एक श्रृंखला के रूप में जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह श्रृंखलावार पढ़ाई करने से कितना आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए, ज़्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं, समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका भी एक एक दिन खिसकता चला जा रहा है। 19 सितंबर को आपको परीक्षा में बैठना है। तो चलिए, आज हम लोग सुरेंद्र वर्मा के नाटकों के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में, और मणि मधुकर के नाटकों के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे, और मुद्रा राक्षस के नाटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह से छोटा छोटा वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं, और उससे आपको काफ़ी लाभ भी मिल रहा है, ठीक है ना। इसके साथ जो समकालीन प्रसिद्ध लेखक और लेखिकाएं हैं उसका वीडियो आपको प्रतिदिन मिल रहा है, जैसा कि मन्नू भंडारी का संक्षिप्त जीवन परिचय अपलोड हो चुका है, नासिरा शर्मा जी का हो चुका है, मैत्रेयी पुष्पा जी का हो चुका है। और भी धीरे धीरे मैं सबका जो भी समकालीन लेखक और लेखिकाएं हैं इनका वीडियो आपके सामने में मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। वहाँ से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आइए हम लोग सुरेंद्र वर्मा के नाटक के बारे में जानकारी लेते हैं। इनका जो द्रौपदी नाटक है यह 1972 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। विषय इसका क्या है? महाभारत कालीन द्रौपदी की मिथकीय के रूप का चित्रण किया गया, मिथकीय रूप का चित्रण इसमें किया गया है। सेतु बंधु इनका जो नाटक है यह प्रकाशित हुआ था आपका 1972 में, सेतु बंधु प्रकाशित हुआ था। और संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय कृत सेतु बंध पर आधारित है यह, ठीक है। और नायक नामक इनका जो नाटक है, नायक नाम का जो नाटक है यह 1972 में प्रकाशित हुआ था। दुष्यंत और शकुंतला इसके विषय वस्तु हैं, ठीक है। खलनायक विदूषक, नायक खलनायक विदूषक होना चाहिए ना। एक मिनट दोस्तों, ओ सर यहाँ से नायक खलनायक विदूषक, वो इसका पीडीएफ बनाते समय जब पेज कटा है तो यहाँ आ गया है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, नायक खलनायक विदूषक यह जो है 1972 में प्रकाशित हुआ था, और दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है, ये इसका विषय वस्तु है। चलिए आइए, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह जो नाटक है यह प्रकाशित हुआ था आपका 1975 में। इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है, ये इसका विषय वस्तु है। आठवां सर्ग जो नाटक है, आठवां सर्ग नाटक 1976 में प्रकाशित हुआ था, जो कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। यह छोटे सैयद बड़े सैयद यह नाटक आपका प्रकाशित हुआ था 1982 में, और यह मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएंगे। इस तरह का वीडियो और चाहिए कि नहीं चाहिए यह भी हमें बताएंगे, क्योंकि आपके आदेश का ही मुझे फॉलो करना है। जो आप कहेंगे उसी पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं एक करबद्ध निवेदन है कि आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो का अंबार लगा हुआ है, वहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं, जो आपके सब्जेक्ट के अनुकूल हो, जो आपको लगता है कि हम अभी इसे छूते हैं, तो वहाँ से वो आप नॉलेज ले सकते हैं।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं, एक दूनी एक। यह नाटक जो है कि 1987 में प्रकाशित हुआ था। शकुंतला की अंगूठी 1990 में प्रकाशित हुआ था, जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मित है, ठीक है ना। और कैद ए हयात, कैद ए हयात नामक नाटक जो है यह 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट एक पंक्ति है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि 8वां सर्ग जो नाटक है यह पहली बार हत्या हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। यानी 8वां सर्ग नाटक सबसे पहले हत्या नामक शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, बाद में यह 8वां सर्ग के नाम से नाटक के रूप में परिणित हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मणि मधुकर के नाटकों के बारे में। मणि मधुकर जी लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार से हैं, रस गंधर्व, यह प्रकाशित हुआ था 1975 में और तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया गया है। बुलबुल की सराय, ये यहाँ है इसे बुलबुल की सराय, ये चूंकि पीडीएफ बनाते समय पेज जब बदला है तो उधर चला गया है, सराय देखिए नीचे लिखा हुआ है। यह 1978 में प्रकाशित हुआ था और आधुनिक राजनीतिक विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है। दुलारी बाई इनका जो नाटक है यह 1978 में प्रकाशित हुआ था। ये पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों, रूढ़ियों पर व्यंग्य किया गया है। खेला पोलमपुर नामक जो नाटक है यह प्रकाशित हुआ था आपका 1979 में और स्वार्थलोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत किया गया है। एक तारिक यांक बहुत ही चर्चित ये नाटक है, 1980 में प्रकाशित हुआ था। इसका विषय वस्तु भी बहुत अच्छा है, इसको याद जरूर कर लीजिए। कबीर दास के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा गया एक तारिक यांक। देखिए जो नाटक है और जो विषय वस्तु बिल्कुल अलग हट करके है, इसलिए ऐसे विषय वस्तु पर विशेष फोकस करिएगा क्योंकि ऐसा विषय वस्तु अक्सर पूछा जाता है। आगे आइए, मुद्रा राक्षस के नाटकों के उनके प्रकाशन वर्ष, उनके विषय वस्तु के बारे में आइए हम लोग जानकारी लें। तो इनका जो मुद्रा राक्षस का जो नाटक है तिलचट्टा है, जो 1972 में प्रकाशित हुआ था। स्त्री पुरुष टीम यौन कुंठा का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, टीम नहीं होना चाहिए, शायद यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ में इसको मैं करेक्ट करके ही आपको डालूंगा। कुछ टीम नहीं होना चाहिए, कुछ करेक्शन में कुछ लग रहा है गड़बड़ी है, जब फॉन्ट बदलता है थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। चलिए इसको हम करेक्शन करके ही इसको आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। आइए, योर्स फेथफुली नामक जो नाटक है यह है आपका 1974 में प्रकाशित हुआ था। योर्स फेथफुली अक्सर पूछा जाता है। यह केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण किया गया है, ठीक है। मरजीवा का प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन इसका विषय वस्तु जो है वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण इसमें किया गया है। और उसी प्रकार तेंदुआ का भी प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन इसका विषय वस्तु है मानव की पार्श्विक प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है, ठीक है। प्रथम प्रस्तुति आला अफसर, यह नाटक जो है यह 1979 में प्रकाशित हुआ था। यह नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण किया गया है। गुफाएं नामक जो नाटक है यह नाटक 1979 में भी प्रकाशित हुआ था और द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना है। संतोला नामक जो नाटक है, तो संतोला नामक नाटक 1980 में प्रकाशित हुआ था और वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना किया गया है। मुद्रा राक्षस को, एक बहुत अच्छी पंक्ति है, इसको जरूर याद कर लें। मुद्रा राक्षस को हिंदी नाटक की हिंदी भाषा, मुद्रा राक्षस को नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा गया है।
माने कि जो नाटक की भाषा है क्या कहा गया है, हाशिए की भाषा कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यह 3 प्रमुख नाटककारों के नाटक, उनका प्रकाशन वर्ष और उनके विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त किए। इसके बाद फिर और भी महत्वपूर्ण नाटकों का मैं वीडियो अपलोड करने के बाद फिर जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, उनका प्रकाशन वर्ष, उनके पात्र का एक श्रृंखलावार वीडियो बनाएंगे। फिर कहानी का मतलब हर गद्य विधाओं का इसी तरह से सिलसिलेवार वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि टोटल की टोटल जानकारी आपको, टोटल फुल सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ के साथ ही और भी बहुत सारे पीडीएफ वहाँ अपलोड है, आप वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। और जो लेटेस्ट जानकारियाँ परीक्षाओं से संबंधित या विषय वस्तु से संबंधित जो भी हैं वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। आप लोग अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।